Hello, I am Sunil Guleria, and today we will write suppose the very first program, how to handle and how to store the data into the file, that is the file handling in C. सबसे पहले हम इसमें एक कमेंट लगा सकते हैं अगर आपने इसको यूज़ करना है कि कैसे हम फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आप एक कमेंट लगा सकते हैं और कमेंट में हमने लिखना है दैट इज़ फाइल हैंडलिंग इन सी। उसके बाद हमारे पास हेडर फाइल्स लगा सकते हैं हम हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, and after that we can write void main, and then this is the end of the main function. इसके बीच में हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमने फाइल क्रिएट करनी है, फाइल में डेटा डालना है, तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है एंड उस स्ट्रक्चर का नाम है फाइल। ये इनबिल्ट स्ट्रक्चर है, पहले से बना हुआ है, और इसके लिए हम लगाएंगे $ptr। इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे। हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया है यहाँ पर, जिसकी जो स्ट्रक्चर की जो टाइप है इस पॉइंटर की वो है फाइल, और ये एक इनबिल्ट है, हमने उसका एक पॉइंटर बनाया है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हमारे पास एक फंक्शन होता है fopen। ये फंक्शन है जो फाइल को ओपन करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। यहाँ हम फाइल का नाम रख सकते हैं, कुछ भी आपने नाम रखना है, सपोज compuhelp.txt हम फाइल का नाम दे सकते हैं, कॉमा, और दूसरा आपने जो आर्ग्यूमेंट देना है इस फंक्शन में दैट यू नीड टू स्पेसिफाई दैट इज़ द मोड ऑफ द फाइल। आपने जो फाइल ओपन करनी है वो किस मोड में ओपन करनी है आपने। ये जो fopen फंक्शन है ये कुछ आपको रिटर्न भी कर सकता है, और वो जो रिटर्न करता है तो वो एड्रेस रिटर्न करता है जो फाइल ये आपकी परमानेंट मेमोरी में क्रिएट करता है। उसका रेफरेंस जो है ये रिटर्न करे या उसका एड्रेस रिटर्न करेगा। तो एड्रेस को होल्ड करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, दैट इज़ सपोज एक वेरिएबल चाहिए जो एड्रेस होल्ड कर सकता है। वो एक पॉइंटर है। हमने यहाँ अगर हम देखें तो हमने पॉइंटर बनाया है और उस पॉइंटर में इसका एड्रेस आ जाएगा ptr। आप इसका नाम ptr भी रख सकते हैं, fptr रखना है तो वो भी रख सकते हैं, या कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन मैंने इसको fptr की है। तो इसका मतलब जब ये मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ये आपकी हार्ड डिस्क में एक पर्टिकुलर फोल्डर और डायरेक्टरी में जाएगा। इस केस में तो अभी हमने कोई भी फोल्डर और डायरेक्टरी यहाँ मेंशन नहीं की है, तो ये डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में फ़ाइल क्रिएट करेगा जो C:BC5 और bin नाम की हमारी डायरेक्टरी है या फोल्डर है, उसमें ये compuhelp.txt फाइल बनाएगा। और ये जो txt फाइल बनाएगा उसको हम ओपन कर रहे हैं राइट मोड में। राइट मोड का मतलब है कि हम इसमें डेटा राइट करने जा रहे हैं। तो उसका नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि नाउ वी वांट टू राइट द डेटा इनटू द फाइल। डेटा राइट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन हो सकता है और हम उसे कहेंगे fprintf। ये हमारे पास फंक्शन है। जिस तरह से हमने सी के प्रोग्राम्स में ये नोटिस किया कि एक हमारे पास फंक्शन था printf, और जो printf फंक्शन होता है उसमें हम एक मैसेज देते थे, कोई भी मैसेज, जैसे हम कह सकते थे वेलकम यू इन सी और ये। तो वो जो printf फंक्शन है दैट डिस्प्लेज द मैसेज ऑन द स्क्रीन, और जब हम ये fprintf यूज़ करेंगे तो इट विल डिस्प्ले द मैसेज इन द फाइल, और वी कैन से दैट इट विल प्रिंट द मैसेज इन द फाइल। तो अब हम मैसेज क्या देना चाहते हैं, तो हम यहाँ कोई ना कोई एक मैसेज दे सकते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं कि आई एम यूजिंग सी टू क्रिएट फाइल्स। ये मैंने एक मैसेज देना है, लेकिन अब ये क्वेश्चन ये है कि ये जो आर्ग्यूमेंट मैंने दिया है इसको मैं किस में, अब आपने ये कहाँ सेव करना है, तो उसमें हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि आप किस फाइल में सेव करना चाहते हैं। तो वो हमने fptr यहाँ स्पेसिफाई किया है। तो ये क्या करेगा कि ये जो fptr है उसमें लोकेशन पड़ी है, उस लोकेशन पे इस मैसेज को सेव कर देगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि अगर ये सक्सेसफुली राइट कर देता है तो हम एक मैसेज दे सकते हैं printf, और आप यहाँ लिख सकते हैं /n data saved into the file। आप ये मैसेज दे सकते हैं। और उसके बाद आप एक और हमारे पास फंक्शन होता है fclose, और fclose में आप दे सकते हैं fptr, इस फाइल को हम क्लोज करना चाहते हैं।
और गेट सी एच अगर आपने लगाना है तो गेट सी एच लगा सकते हैं। इस तरह से अगर आप चाहें तो ये हमने एक बहुत ही बिगिनिंग का सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाया जिसके थ्रू हम फाइल क्रिएट होगी और उसके बाद उसमें डेटा राइट किया जाएगा और उसके बाद हमने उस फाइल को क्लोज़ कर दिया। इसको रन करना है तो आप कंट्रोल F9 करेंगे और अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा द डेटा सेव्ड इनटू द फाइल। और इसके बाद अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या वाकई ही मेरी फ़ाइल क्रिएट हुई है, उसमें डेटा राइट हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप उसको माई कंप्यूटर में जाके सी में जाके BC5 में जाके, और इसमें हमारे पास एक बिन फोल्डर है और बिन फोल्डर में हम सर्च करेंगे कि CompuHelp नाम का है हमारे पास। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये CompuHelp.txt पड़ी है, इसको ओपन करें। आई एम यूजिंग C टू क्रिएट फाइल्स। सो ये था हमारे पास कि हम एक फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग C प्रोग्राम। और दिस वाज ऑल अबाउट दिस। थैंक यू वेरी मच।